Hello everyone. Now we are going to start our next topic, that is conventional sources. जब भी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है तो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज में बहुत जल्दी डिप्लेशन आया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के, वो एक अलग ही इम्पोर्टेंस ले रहे हैं। ये जो एनर्जी है इसका अबंडेंट है हमारे यहाँ पे। ये रिन्यूएबल भी है, पॉल्यूशन फ्री भी है और इको फ्रेंडली है। ये बहुत ज़्यादा इजीली रूरल, अर्बन और रिमोट एरिया में सप्लाई हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर के लिए एनर्जी। फर्स्ट वन इज बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, स्पेशली ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, काउ डंग, डेड प्लांट, किचन वेस्ट, ये सब गैसेस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। ये गैस कुकिंग के लिए, घर में लाइट के लिए यूज़ की जाती है। लार्ज अमाउंट का जो मैन्योर होता है वो बायोगैस को प्रोड्यूस करता है, बायोगैस गैस से प्रोड्यूस्ड होता है। इंडिया में इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट लीडर है। चाइना ने भी अब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। इसके बाद है टाइडल एनर्जी। सी वाटर कोस्टल एरिया में राइज और फॉल होता है, उसको हम बोलते हैं टाइड्स। एनर्जी जो है वो हाई और लो टाइड्स से मिलके बनती है टरबाइंस में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है अभी तक भी पूरी डेवलप नहीं हुई है। ये फ्रांस, यूके, रशिया और इंडिया में ही जनरेट की गई है। हियर इज द पिक्चर ऑल्सो गिवन। देन जियोथर्मल एनर्जी। जैसा कि नाम है जियोथर्मल पावर, ये अर्थ की हीट को यूज़ करके जनरेट होता है। जो भी एनर्जी हॉट स्प्रिंग्स में इमिशन ऑफ ड्राई और वेट स्टीम इनसे मिलके बनती है, उसी से ये जनरेट होती है। इसलिए इसको जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। जो हीट यहाँ पे यूज़ की जाती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यूएसए, आइसलैंड के जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जियोथर्मल एनर्जी में। और ये इटली, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, टर्की और इंडिया में है। नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। सन जो है वो एनर्जी का हर एनर्जी का सोर्स है अर्थ पे। ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, लेकिन ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। एट प्रेजेंट जो सोलर एनर्जी है वो हीटिंग और कूलिंग करती है अप्लाइंसेस का। सोलर वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइटनिंग, कुकिंग, पंपिंग, सोलर पोन्स, ये सब पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इंडिया भी इसके लिए सिंसियर एफर्ट्स कर रही है। यू कैन सी द पिक्चर। फिर है विंड एनर्जी। विंड जो है ये भी सेंचुरीज से मिल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी। जो भी कोस्ट इनपुट्स है वो इनिशियल स्टेज के हैं। एक बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू होती है तो कोस्ट फ्री पावर रेगुलरली अवेलेबल होती है। नीदरलैंड पहली कंट्री है जिसने विंड एनर्जी को यूज़ किया विंड मिल्स की हेल्प से। अब विंड फार्म्स जो है विंड मिल्स के फॉर्म में हर जगह पे हैं और विंड मिल सेटअप कर दिए गए कोस्टल एरिया में, माउंटेन पासेस में, जहाँ पे विंड ब्लो होती है, हवा चलती है। विंड फार्म जो है वो जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन और चाइना और इंडिया में अवेलेबल हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। किस तरीके से मिनरल और पावर रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है, तो मिनरल रिसोर्सेज की डिमांड भी ज़्यादा है। मिनरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, एक बार कंज्यूम कर लिए वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। कंटिन्यूस माइनिंग, वेस्टफुल यूज ऑफ मिनरल पावर रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, एग्जॉशन, ये चीज़ें आपके पास ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है इनको इकोनॉमिकली यूज़ करें, मीन्स आप लोग ज़्यादा बिना वेस्ट किए इनको यूज़ करें। आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करनी है। रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, टेक्निक को इम्प्रूव करें एक्सट्रैक्शंस की और प्यूरिफिकेशन की, रिसोर्सेज को रिसाइकल करें, जितनी भी माइन है उसको कोलैप्स ख़त्म होने से बचाएं, ऑल्टरनेटिव यूज़ करें एनर्जी रिसोर्सेज का। जितनी भी स्टेप्स अगर हमने इसको अप्लाई किया
तो हमारे यहाँ पे मिनरल और पावर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सो आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ है। हम लोग इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। दिस मच इज़ इनफ। थैंक यू सो मच।